Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start personality development. Here is personality development part 7. चलिए अब हम सेल्फ कंट्रोल का मीनिंग देखते हैं. ये सेल्फ कंट्रोल होता क्या है. सेल्फ कंट्रोल में है सेल्फ कंट्रोल इज़ अ वॉर बिटवीन केयरलेसनेस एंड डूइंग व्हाट्स राइट एंड बेनिफिशियल. इसका मतलब ये एक वॉर है लापरवाही और जो हम सही कर रहे हैं उसके बीच में. अब इसमें आगे है इट इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस नीड्स और बिहेवियर टू अचीव अ ग्रेट गोल. ये एक एबिलिटी होती है कंट्रोल करने की हमारे इमोशंस को, नीड्स को और बिहेवियर को, टू अचीव अ ग्रेट गोल, कि हम एक अच्छा ग्रेट गोल अचीव कर सकें. उसके लिए हम अपने इमोशंस को, नीड्स को, बिहेवियर को अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ. अब इसमें आगे हैं सेल्फ कंट्रोल इज़ अ नेसेसरी स्किल दैट अलाउज यू टू मैनेज योर इमोशंस एंड वर्क वेल विद अदर्स. इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्किल होती है जो हमें अलाउ करती है मैनेज करने के लिए हमारे इमोशंस को एंड वर्क वेल विद अदर्स, ताकि हम दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकें हमारे इमोशंस को मैनेज करते हुए, ताकि हमारे वर्क के बीच में हमारे कोई भी इमोशन नहीं आए. अब इसमें आगे है प्रैक्टिसिंग द स्किल इज़ एसेंशियल इन अचीविंग गोल्स. इसका मतलब ये है कि इस स्किल को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, ताकि हम हमारा गोल अच्छे से अचीव कर सकें. फिर इसमें आगे है परफॉर्मिंग वेल विद इन अ टीम एंड कॉम्पिटिटिंग टास्क इन द वर्क प्लेस. इसका मतलब ये है एक टीम के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना और हमारा जो वर्क प्लेस है उसमें कॉम्पिटिटिंग टास्क को मैनेज करना. इन शॉर्ट अगर हम सेल्फ कंट्रोल को देखें तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, हमारे इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर कर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गोल पे फोकस कर सकें. अब हम इसमें आगे देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल. इसमें है एजुकेशन, सक्सेस, स्टूडेंट, एम्प्लॉयज़. अब हम आगे इसको और डीप में देखेंगे. अब हम आगे देखते हैं सेल्फ कंट्रोल इन एजुकेशन. इसमें है being able to manage and regulate needs, desire and emotions are key to performing well academically and sticking on school task. इसका मतलब ये है कि हमें इस काबिल रहना है हम मैनेज कर सकें और रेगुलेट कर सकें अपनी ज़रूरतों को, डिज़ायर्स को और अपने इमोशंस को. ये कीज़ हैं परफॉर्म करने के लिए अच्छे से, ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए. अगर हम नीड्स पे, डिज़ायर्स पे, इमोशंस पे अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे तो ही हम आगे अपने टास्क पे ध्यान दे पाएंगे और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे अपने टास्क को लेके. फिर इसमें आगे है सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स ऑल्सो प्रेडिक्ट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इंक्रीज्ड वेल बीइंग. इसका मतलब ये है कि जो सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हमारा स्ट्रेस रिड्यूस कर देते हैं. एंड इंक्रीज्ड वेलबींग मतलब हमारी जो वेलबींग होती है ना उसको बढ़ाया जाता है. वेलबींग का मतलब होता है वेलफेयर. अब हम आगे देखते हैं. आगे है सेल्फ कंट्रोल फॉर सक्सेस. इसमें है पीपल विद हाई लेवल ऑफ कंट्रोल आर मोर इफेक्टिव विद देयर टाइम, थॉटफुल इन देयर डिसीजन एंड प्रोडक्टिव इन देयर वर्क. इसका मतलब ये है कि जिन लोगों में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव विद देयर टाइम, उनके टाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं. थॉटफुल इन देयर डिसीजन मतलब वो लोग उनके डिसीजन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेते हैं. एंड प्रोडक्टिव इन देयर वर्क वो लोग अपने वर्क में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं मतलब. अब इसमें आगे हैं गुड न्यूज़ इज़ दैट सेल्फ कंट्रोल इज़ लाइक अ मसल इज़ अ स्किल यू कैन स्ट्रेंथन. इसका मतलब ये है कि गुड न्यूज़ ये है सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह होती है. इज़ अ स्किल यू कैन स्ट्रेंथन ये एक ऐसी स्किल होती है जिसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं. चलिए अब हम आगे देखते हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल फॉर स्टूडेंट्स. इसमें है सेल्फ कंट्रोल मीन्स बीइंग एबल टू रिफ्यूज़ इमीडिएट डिज़ायर्स एंड अवॉइड एक्टिंग ऑन नीड्स इन ऑर्डर टू अचीव मोर इम्पॉर्टेंट गोल्स सच एज लर्निंग. इसका मतलब ये है कि इंसान को इस काबिल होना चाहिए कि उसके जो भी डिज़ायर्स आते हैं या फिर जो नीड्स आती हैं ना, उसको
वो उन नीड्स को और डिज़ायर्स को अवॉइड कर सके और उसके गोल्स को अचीव करने में ध्यान दे सके। जैसे कि लर्निंग है, इंसान जो है अभी की क्या है, सेल्फ कंट्रोल फॉर स्टूडेंट्स है। अब हम स्टूडेंट्स के लिए देख रहे हैं तो इसमें लर्निंग इंपॉर्टेंट होगा। इसमें ये आता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लर्निंग पे ध्यान दें, उनके जो भी गोल्स हैं उस पर ध्यान दें, उनके जो डिज़ायर्स हैं उसको अवॉइड करें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें आगे है सेल्फ कंट्रोल फॉर एम्प्लॉयज़। इसमें है सेल्फ कंट्रोल अलाउज यू टू अवॉइड मेकिंग डिसीजंस दैट मे नॉट बेनिफिट योर टीम। मतलब ये है कि जो सेल्फ कंट्रोल होता है ना, वो हमें अलाउ करता है ऐसे डिसीजंस नहीं लेने के लिए जो कि हमारी टीम को बेनिफिशियल ना हो। मतलब कि हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले लें जो कि हमारी टीम को नुकसान दे। फिर इसमें आगे है दिस स्किल इज़ हेल्पफुल इन इंश्योरिंग दैट यू मीट नेसेसरी डेडलाइंस एंड कंप्लीट योर टास्क। इसका मतलब ये रहता है, ये जो स्किल्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इस चीज़ को इंश्योर करने में, दैट यू मीट नेसेसरी डेडलाइंस एंड कंप्लीट योर टास्क। इसका मतलब ये है कि हम हमारे डेडलाइंस पर ज़्यादा ध्यान दें, हमारे जो नेसेसरी डेडलाइंस हैं हम उन पे ध्यान दें और कंप्लीट करते रहें हमारे टास्क को। अब इसमें आगे है सेल्फ कंट्रोल ऑल्सो अलाउज यू टू मेंटेन योर प्रोडक्टिविटी डिस्पाइट पर्सनल वीकनेस। इसका मतलब ये है सेल्फ कंट्रोल हमको इस चीज़ का अलाउ करता है कि हम जो है हमारी प्रोडक्टिविटी को अच्छे से मेंटेन कर सकें एंड डिस्पाइट पर्सनल वीकनेस, मतलब हमारी जो पर्सनल वीकनेस है उसको हम इग्नोर कर सकें। इसका मतलब ये आता है कि हम जो है हमारी पर्सनल वीकनेस को हटा के हम अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दें और कुछ ऐसे डिसीजंस ना लें जिससे कि हमारी टीम को नुकसान हो। हम ऐसे डिसीजंस लें जिससे कि हमारी टीम को फ़ायदा हो और हमारी कंपनी को भी फ़ायदा हो। चलिए अब हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट 7 एंड होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।